हालेलुया। आज मैं बात करूंगा इस मुद्दे पे कि कोई भी व्यक्ति उठता है कल को और विरोध करना शुरू करता है बिगर कुछ ही जाने। कोई भी उल्टा फुल्टा यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू कर देता है बिना कुछ जाने। अभी एक व्यक्ति आया था, कहता है कि पास्टर को कि यीशु बिना शारीरिक संबंध से पैदा नहीं हो सकता। कई तरह की बातें करता है कि विदेशी परमेश्वर है, लेकिन कुछ वचन जानकारी ना होने के बावजूद लोग क्या करते हैं, तरह तरह के क्या करते हैं, सवाल उठाते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं होता। कुछ भी हमें किसी को गलत ठहराने के लिए उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी क्या है होनी चाहिए। ये ना कि हम कुछ भी क्या करें, बोलने जाए जो मर्जी। अगर किसी के बारे में गलत कहना है तो उसकी पूरी जानकारी क्या होनी चाहिए। तो कोई भी उठता है, कोई भी कुछ भी बोलना शुरू करता है बिगर कुछ क्या करे, जाने और समझे। तो आजकल विरोध बहुत हो रही मसीहियों के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग वचन की जानकारी नहीं, कहते हैं कि विदेशी परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर पूरी दुनिया को बनाने वाला, पृथ्वी एक है, आकाश एक है। जैसे कि पूरी पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, और पृथ्वी और धरती जो भी है सब एक ही है, एक ही पृथ्वी है। ये ना कि पृथ्वी अलग अलग, बॉर्डर क्या है, अलग अलग इंसानों ने खांचा हुआ है और घेरा लगाया कि हमारा यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर रहेगा। लेकिन पृथ्वी पूरी दुनिया पे क्या है, एक ही है, और आकाश भी एक ही है। तो लोग अपने अपने तरीके से क्या, अपनी सोच, एक छोटी सी सोच लगाते हैं कि यीशु क्या है, विदेशी परमेश्वर है, वो इंडिया का नहीं है। ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग तरह तरह की क्या करते हैं, बातों को करते हैं कुछ ना जाने और ना समझते हुए, और जो मनमाने कहे जाते हैं। किसी ने फैला दिया कि पैसे लेके धर्म बदलते हैं, तो लोग इसको फैला दिए कि हाँ ये क्या करते हैं, धर्म बदलते हैं, पैसे देते हैं, लालच देते हैं। ये झूठ तेजी से फैल गई लोगों में। लोग एक मन में गणना बना लिए कि हाँ ऐसे धर्म बदलते हैं। कोई बोलता है जबरदस्ती बदलता है, तो कोई बोलता है कि नहीं पैसे देकर बदलते हैं। जैसे ऐसे अपनी अपनी जो सोच है, जो मन में बना लिया, ठान लिया, वैसे वैसे उनकी सोच क्या हो गई, बन गई। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर किसी को गलत ठहराना है, धर्म बदला जाता है पैसे लेके, तो जाओ वहाँ चेक करो। अरे चुपके से जाओ, चर्च में जाओ, चेक करो, एक बार दो बार जाओ, महीने दिन जाओ, चेक करो कि हाँ क्या स्थिति है। वहाँ घूमो, बैठो, सुनो, फिर उसके बाद में क्या करो, न्याय करो कि हाँ क्या क्या होता है। कोई बात किसी से वहाँ छिपी नहीं होती है, न कोई बात ऐसे छिपा के की जाती है कि ये बताने वाली नहीं है। क्योंकि क्या करना चाहिए, यीशु क्या है, परमेश्वर है, और यीशु का ही सुसमाचार क्या है, पूरी मानव जाति को लिए रखा गया है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि विदेशी परमेश्वर या ईसाइयों के लिए है या
या सिर्फ ईसाइयों के लिए है, ये बाइबल में कहीं नहीं है। ये हर एक मानव जाति के लिए, यीशु हर एक मानव जाति के लिए क्या किया, क्रूस पे अपने प्राण को यानी लहू को बहाया। क्यों? उनके लिए उद्धार का मार्ग क्या है, खुल जाए, और स्वर्ग के रास्ते में क्या करे, आने के योग बन जाए। क्योंकि अपनी कर्मों के द्वारा या भेड़ बकरी के बलिदानों के द्वारा क्या है, मनुष्य मौत के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए प्रभु यीशु को क्या है, जन्म लेना पड़ा, क्योंकि मौत पर विजय पाना था। अब मौत पर क्या है, क्रूस ने फिर लहू बहाया यीशु ने, और तीसरे दिन क्या हुआ, यीशु ने जीवित हो गया। क्यों? क्योंकि मौत पे विजय पाया। अब जो यीशु पर विश्वास करेगा वो भी मरेगा एक दिन, लेकिन वो जी उठेगा। क्यों? क्योंकि उसने यीशु पर विश्वास किया। जो यीशु पर विश्वास किया उसके पाप को क्षमा किया जाता है, और उसकी पाप संपूर्ण तरह से क्या होती है, क्षमा हो जाती है। वो अनंत जीवन के क्या होता है, हकदार हो जाता है, जो परमेश्वर ने दिया है। ये सल्वेशन है, और उद्धार बिल्कुल फ्री है। सिर्फ क्या करना है, लोगों को विश्वास करना है कि यीशु हमारे पापों के लिए क्या किया है, कीमत चुकाया है, उसका पाप क्षमा हो गया है। क्यों? क्यों कीमत चुकाया? क्योंकि लोग क्या है, कोई भी परमेश्वर के मार्ग पे पूरा नहीं चल रहा था, ना पूरा कर रहा था। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु को आना पड़ा, क्योंकि मौत पर फतेह पाना था, और यीशु ने वहाँ इस पृथ्वी के ऊपर करके दिखाया। और बात हो गई स्वर्गदूतों की, क्योंकि कुछ विरोधी लोग हैं जो उनको वचन की सच्चाई क्या है पता नहीं है। क्योंकि वचन को सच्चाई को क्या है पता, किसी को गलत ठहराना है तो उसको हमें जानकारी होनी चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गदूत ने मरियम को बताया कि तेरा पुत्र होगा, और किससे होगा वो तो बोलती है हम ये पुरुष को नहीं जानते, लेकिन स्वर्गदूत ने बताया कि पवित्र आत्मा तुझ पे छाया करेगा, उसके द्वारा क्या है तेरा पुत्र जन्मेगा। क्यों? मात्र एक शब्द है, शब्दों के द्वारा क्या है सब कुछ इस पृथ्वी पे हुआ। जो भी स्वर्गदूत कहा, ये परमेश्वर ने कहा, वो पूरा हुआ। शब्दों के द्वारा हम क्या करते हैं, विश्वास भी करते हैं। लोगों को क्या करना है, विश्वास। विश्वास भी क्या है कि शब्द है, तो हम विश्वास करते हैं और विश्वास पे चलते हैं। लेकिन कुछ लोग सच्चाई क्या है पता ना होने के कारण लोग तरह तरह के क्या करते हैं, बातें करते हैं, उलट पुलट। कोई भी क्या करता है, मुंह चक के आ जाता है, बस यीशु के बारे में क्या है कुछ भी बोलना शुरू करता है, या मसीह के बारे में क्या करता है विरोधाभास करना शुरू करता है, बिगड़ कुछ जाने और सोचे। यीशु ने कहा था कि मेरे नाम के कारण क्या करेंगे लोग, तुम्हें सताएंगे और क्या करेंगे, खदेड़ेंगे, मारेंगे। लेकिन जो अंत तक विश्वास में ये बना रहेगा वही क्या करेगा, उद्धार को पाएगा। तो ये भी एक देखना है, तो शैतान क्या करेगा, विरोधियों को क्या करेगा, खड़ा तो करेगा, लेकिन विश्वासियों को क्या करना है, अपने विश्वास में मजबूत बने रहना है, अपने विश्वास को नहीं खोना है। ये ना कि कोई तलवार रख के बोले कि नहीं तुझे जय यीशु नहीं बोलना है, तुझे दूसरे को नारा लगाना है। तो हमें क्या करना है, मनुष्यों के सामने प्रभु यीशु का स्वीकार करना है, ना ही दूसरे किसी देवता या देवी को।
ठीक है ना, क्योंकि यीशु के वचन कहता है कि जो हमें मनुष्य के सामने स्वीकार कर लेगा, मैं भी उसको अपने पिता के सामने स्वीकार कर लूंगा। जो मेरे मनुष्य के सामने इनकार करेगा, उसको मैं भी क्या करूंगा, इनकार करूंगा। मेरे भाई दो बहनों, मेरा विनती यही है कि विश्वास में बने रहो, विरोध होते रहेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। बहुत लोग आएंगे बिगड़ सोचे समझे क्या करेंगे, कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी कहेंगे, हम उसका जवाब देते रहेंगे। ठीक है, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।